सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रवीना। चलिए आज फिर परमेश्वर से प्रार्थना करते और अपने दिन की शुरुआत करते। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, तेरे स्वर्गीय सिंहासन के राते मेरे पिता परमेश्वर, इस छोटी विनती प्रार्थना को लिए मेरे प्रभु जी आज का दिन दिखा मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। पूरी रात संभाले रखा मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। इस समय को तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु जी, इस समय पिता परमेश्वर तेरे वचनों का प्रभु जी, तेरी आज नई आज्ञाओं को लेने का मेरे पिता परमेश्वर, जो भी कमी घटी हमारे जीवन में पिता परमेश्वर, आज अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में पूरा कर मेरे पिता। तेरे वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हम सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने पाए मेरे पिता। आज तेरी जो भी इच्छा हमारे लिए मेरे प्रभु जी, जो भी आज्ञा परमेश्वर हमारी ओर प्रभु, उस आज्ञा को हम जानने पाए बड़े ही भय के साथ प्रभु जी। ये सब प्रार्थना करते, तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को उद्धार करते यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन। थैंक यू जीसस। वचन निकालेंगे। आज का वचन है कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 18 वचन। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। आमीन, हालेलुया। तो आज का कितना सुंदर वचन है परमेश्वर की ओर से, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार आज के दिन परमेश्वर ने जो पारिवारिक जीवन है उनके लिए, चाहे वो माता पिता के साथ है या पति पत्नी का रिश्ता है, सभी के लिए एक नए वचनों को दिया प्रभु ने, जो परमेश्वर की ओर से नियम हमारे जीवन में लागू होते हैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के अनुसार। तो इसमें साफ साफ लिखा है हमें किस तरीके से उन नियमों का पालन करना है। अगर हमारा पति पत्नी का रिश्ता है तो हमें कैसे चलना है। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने पति के अधीन रहो। परमेश्वर का वचन कह रहा है जैसे परमेश्वर ने हमें सिखाया कि हमें अपने पतियों के अधीन रहना है व्यवस्था के अनुसार, है ना। हमने इनकी रिस्पेक्ट करनी है ना। जैसे हम प्रभु के अधीन रहते वैसे हमें एक हमारा सिर ठहराया गया है हमारे पति, हमें उनके अधीन रहना चाहिए हर बातों में पूरी रीति से हमें, क्योंकि ये आज्ञा परमेश्वर की ओर से मिली है। और ऐसे ही पत्नियों को भी, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। इसी तरह हस्बैंड्स को भी परमेश्वर की ओर से आज्ञा मिली है कि अपनी पत्नियों से कठोरता से व्यवहार न करें, क्योंकि उनको परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक गिफ्ट है। तो जैसे गिफ्ट की रिस्पेक्ट करते वैसे अपनी पत्नियों की रिस्पेक्ट कीजिए, उनके साथ बुरा व्यवहार न कीजिए, उन्हें समझिए। जब हम इन आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारा पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वह ब्लेस होता है प्रभु की ओर से। परमेश्वर हमारे लाइफ में बहुत ही अचंभे रीति से कार्य करता है जब हम एक तन मन होकर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए प्रभु में आगे बढ़ते हैं। तो उसके साथ साथ में ही हमें एक और आज्ञा दी गई है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर की ओर से कि, क्योंकि यहाँ पे लिखा है हे बालकों, तो उन्होंने ये तो कहा नहीं वचन में, परमेश्वर की ओर से ये तो लिखा नहीं कि खाली हस्बैंड्स को ही अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, या सिर्फ पत्नियों को ही अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना है। यहाँ पे लिखा है हे बालकों,
तो वो दोनों के ऊपर लागू होता है, चाहे वो पति या पत्नी है, उनके बच्चों के लिए, कि वे अपने माता पिता का पूरी रीति से आदर करें, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। इसमें साफ साफ लिखा है, प्रभु की जो भी इच्छाएं हमारे जीवन से वह चाहता है कि हम उनको पूरा करें और उसकी व्यवस्था के अनुसार इन सभी नियमों का पालन करें, ताकि हम इन दोनों आज्ञाओं को मानकर हम परमेश्वर में आगे बढ़े, प्रभु में आशीषित होए, फलवंत होए। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता हमारे लाइफ में किसी प्रकार का शैतान का कोई कार्य हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो वह हमें बहुत सारी आशीषें देते हैं। और जब हम उनको कोई किसी प्रकार का दुख पहुंचाते हैं या हमारी वजह से उन्हें कोई दुख होता है, तो उनके अंदर से हमारे लिए कुछ ऐसी बातें निकलती है ना। तो परमेश्वर चाहता है हम उनके किसी प्रकार का दुख ना पहुंचाएं, क्योंकि वो हमें, अगर हम उनके साथ आदर रिस्पेक्ट के साथ रहेंगे तो हमें आशीष देते रहेंगे। और प्रभु नहीं चाहता कि हम शैतान का कोई भी कार्य करें, क्योंकि ये सभी इच्छाएं शैतान की ओर से होती है, जो हम अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो परमेश्वर ने साफ साफ कहा अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करो, उनका आदर करो, ताकि परमेश्वर हमसे खुश रहे। क्योंकि इसमें साफ साफ बोला है, क्योंकि प्रभु इन सब बातों से प्रसन्न होता है। जब हम अपने हस्बैंड के और हस्बैंड अपने पत्नी के अधीन रहता है, उसे कोमलता के साथ रखता है, कठोर व्यवहार नहीं करता, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, साथ ही दोनों मिलकर फिर अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करते हैं, तो उन सब चीज़ों से परमेश्वर बहुत ही खुश होता है। आगे लिखा है किस वचन में, हे बच्चे वालों अपने बालकों को तंग न करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। साथ ही हर प्रकार का परमेश्वर ने नियम बनाया व्यवस्था के अनुसार। जैसे चाहे वो माता पिता हो, तो माता पिता के लिए भी कुछ आज्ञा है परमेश्वर की ओर से, कि वे अपने बच्चे वालों से, मीन्स अपने बेटा बेटियों से, अपने बालकों को तंग न करो, किसी प्रकार के उन्हें प्रेशर में, दाव में न रखे, न हो कि उनका साहस टूट जाए और वो आपका निरादर करे। तो इतना ज़्यादा भी दबाव न डाले, क्योंकि जब हम उन पर दबाव डालते हैं तो उनके कारण उनका साहस टूट जाता है। गुस्से में आजकल बच्चे पता नहीं क्या कुछ बोल देते हैं। तो इस वचन में यही लिखा है कि हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, बच्चों को अपना माता पिता का आदर करना चाहिए, और हमारे माता पिताओं को भी अपने बच्चों के तरफ समझना चाहिए, उन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर की ओर से आज्ञा होती है कि वह जब उसका विवाह होता है तो वह अपने माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी के साथ मिलता है, जब वो एक तन और एक मन हो जाते हैं। तो क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा है, तो इन बातों को लेकर या किसी प्रकार का कोई भी बात है उनको लेकर अपने घरों में लड़ाई झगड़ा ना करे, अपने बच्चों पर प्रेशर ना डाले, उनके साथ कोई किसी प्रकार का वाद विवाद ना करे, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि ये सब बातें हो। परमेश्वर बस यही चाहता है कि ऐसा काम मत करो अपने बच्चों की लाइफ में कि उनका साहस टूटे और वो आपकी रिस्पेक्ट ना करे। तो परमेश्वर का ये सब पारिवारिक जीवन के लिए कुछ नियम है, जो आज परमेश्वर ने मुझे बोला कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, मैं आप लोगों को सिखाऊं, इस वचन को समझाऊं कि हमें परमेश्वर का अगर रिस्पेक्ट करना है तो हमें उसके नियमों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तो आज परमेश्वर ने बताया पति पत्नियों को कैसे रहना चाहिए, बच्चों को अपने माता पिता का आदर कैसे करना चाहिए, क्योंकि वो करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे परमेश्वर खुश होता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमें अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है, उन्हें ज़्यादा दबाव या प्रेशर में नहीं डालना, उन्हें प्यार प्रेम से सिखाना है, समझाना है, प्यार से समझाना है, ना कि किसी प्रेशर में।
तो मेरा विश्वास है आप सभी को आज का वचन समझ में आया होगा, और मेरा विश्वास है ये वचन आप लोगों के जीवन में 100 गुना फलों को लेके आएगा। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आज इतना सुंदर वचन परमेश्वर तूने अपने बेटा बेटों के सम्मुख रखा पिता परमेश्वर, क्योंकि शैतान ने इन सभी बातों को लेकर आपके बच्चों के जीवन में जो भी गड़बड़ेशन की मेरे पिता परमेश्वर, आज उन सभी गड़बड़ेशन को प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर में खंडित करती प्रभु, यीशु के नाम में वो खंडित हो जाए प्रभु जी। हर एक शैतान का प्लान परमेश्वर तेरे बच्चों की लाइफ से कैंसिल हो जाए पिता परमेश्वर। इनके घरों में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़े का आत्मा, चाहे वो पति पत्नी के बीच है, चाहे वह माता पिता या उनके बच्चों के बीच में पिता परमेश्वर, इनके बेटा बेटों के बीच है प्रभु जी, हर एक प्रकार का लड़ाई झगड़े का आत्मा प्रभु जी में आउट करते इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक शैतान की योजना इनके लाइफ से आउट हो जाए पिता परमेश्वर, जिसके कारण पिता परमेश्वर प्रभु जी इनका जीवन पिता परमेश्वर शैतान खराब करे प्रभु, वो सभी प्लान परमेश्वर शैतान की ओर से सभी कैंसिल करते यीशु तेरे सामर्थ्य नाम परमेश्वर, क्योंकि तूने मुझे अधिकार दिया प्रभु जी, सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया, शैतान के हर एक सामर्थ पर अधिकार दिया प्रभु जी। उसी अधिकार के द्वारा पिता परमेश्वर मैं तेरे बेटा बेटियों के लिए प्रार्थना करती प्रभु जी, आज उनके जीवन में परमेश्वर तेरा आशीष एंटर करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरा भय पिता परमेश्वर उनके जीवन में है प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर हर एक चीज़ों से पिता परमेश्वर कुछ भी करने से पहले परमेश्वर वो तेरे भय को समझे प्रभु जी, वो तेरे भय को मानकर परमेश्वर अपने जीवन को व्यतीत करे, तेरे नियमों के अनुसार तेरी व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे प्रभु जी। हर पति पत्नी अपने एक दूसरे का अधीन रहे पिता परमेश्वर, कोमलता के साथ पिता परमेश्वर, जैसे तूने पिता परमेश्वर ने मिला परमेश्वर, उसी प्यार प्रेम के साथ वो एक दूसरे के साथ अपना जीवन व्यतीत करने पाए प्रभु जी। उनके बीच में किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो मेरे पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर अपने माता पिताओं के अधीन रहे प्रभु जी, उनका भी आदर करे मेरे पिता परमेश्वर, उनका दिल ना दुखाए मेरे पिता परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, और प्रभु सभी उन बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, और उन माता पिताओं के लिए भी प्रभु जी, कि उनके बीच में पिता परमेश्वर किसी प्रकार का शैतान कोई भी विरोध का आत्मा न पैदा करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। अपने बच्चों के साथ परमेश्वर भलाई के साथ पिता परमेश्वर, कठोरता के साथ नहीं परंतु प्रेम के साथ उन्हें हर एक बातों को समझाने सिखाने पाए पिता परमेश्वर। किसी प्रकार का शैतान का कोई भी इंटरफेयर किसी की भी लाइफ में ना हो मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी जन इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर देख रहा है सुन रहा है परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर तो 100 गुना फलों को लेके आ प्रभु जी। आज का ये वचन उनके जीवन में पिता परमेश्वर 100 गुना फलों को लेके आ प्रभु जी, और हर एक शैतान की योजना उनके लाइफ से कैंसिल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं आज ब्लेस करती मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और हर एक शैतान को मैं आज बांध देती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम परमेश्वर। यीशु मैं ब्लेस करती हूँ धन्य ऑफ जीसस। तेरा वचन कहता जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बन चुका है परमेश्वर। आज मेरा विश्वास है प्रभु जी, मैंने हर एक शैतान की गड़बड़ेशन का आत्मा प्रभु जी, हर एक लड़ाई झगड़े का आत्मा प्रभु जी, हर एक वैर विरोध का आत्मा परमेश्वर, मैंने सभी दुष्ट आत्माओं के सभी इन कार्यों को प्रभु जी, हर एक शैतान के कार्यों को प्रभु जी यीशु मैं बांध देती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु जी। और मेरा विश्वास है कि प्रभु यह स्वर्ग में बन चुका प्रभु जी। परमेश्वर का तेरा वचन कहता है जो कुछ स्वर्ग में बन चुका है पिता परमेश्वर उसे कोई नहीं खोल सकता मेरे पिता परमेश्वर। और मेरा विश्वास है प्रभु जी आज इससे इनके जीवन में परमेश्वर ये वचन 100 गुना फलों को लेकर मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, मैंने ब्लेस घोषित करते इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यस पिता परमेश्वर तेरा वचन इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर प्रभु, क्योंकि तेरा वचन क्या था प्रभु जी, आकाश पृथ्वी टलेगा प्रभु, तेरा वचन कभी न टलेगा मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन परमेश्वर इनके जीवन में 100 गुना ब्लेस हो प्रभु जी, 100 गुना ब्लेस हो पिता परमेश्वर। आज से पिता परमेश्वर इनके मन दिमाग को प्रभु पवित्र आत्मा गाइड करे मेरे पिता परमेश्वर। इनका उठना बैठना पिता, चलना फिरना, इनका व्यवहार हर प्रकार से परमेश्वर पवित्र आत्मा इन्हें गाइड करे प्रभु जी, इन्हें सिखाए पिता परमेश्वर ने बुद्धि के साथ ब्लेस कर प्रभु जी, ताकि तेरी ओर से दिए गए वचनों को पिता परमेश्वर सही रीति से ग्रहण करने पाए परमेश्वर, खरी शिक्षा के साथ ग्रहण करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती प्रभु अगर तेरे बच्चों से कोई भी गलती गुनाह अपराध हो तो परमेश्वर हर एक जन को तो क्षमा कर मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू दयालु पिता प्रभु जी, तू दया से भरा हुआ मेरे प्रभु जी। और पिता तेरा वचन कहता है तो जिसको भी क्षमा करता है उसके पाप को दोबारा समझ नहीं करता मेरे पिता।
तो परमेश्वर आज पिता परमेश्वर जो भी पश्चाताप के हृदय के साथ तेरे सम्मुख है मेरे प्रभु ईश्वर, और प्रभु जी आज से तेरे वचनों को मानने को तैयार है, तो मेरे पिता परमेश्वर तो आज इनके पुराने जीवन को क्षमा कर मेरे प्रभु जी, और फिर उन जीवन को याद न कर प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन कहता है परमेश्वर दिन ढलने से पहले अगर कोई अपने गुनाहों को मान ले तो तू उन्हें क्षमा करता है मेरे पिता। आज तेरा वचन है कि जीवन में 100 गुना फल लेके आए मेरे पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु धन्यवाद यीशु, तेरे लहू में परमेश्वर में बाड़ा लगाते पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को उद्धार करते यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में मांगते, आमेन आमेन, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद मेरे पिता। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष दे। आज का दिन आपके लिए प्रभु की ओर से आनंद में हो, और प्रभु में सब आनंदित रहे, और वचनों को सीखते हुए, वचनों पर मन लगाते हुए, खरी शिक्षाओं से जुड़कर अपने दिनों की शुरुआत करें। जय मसीह।